इतिहास में अनेकों ऐसे किस्से मौजूद हैं जहां कोई व्यक्ति बेहद रहस्यमय ढंग से गायब हो गया हो। अमूमन ऐसी घटना में कोई जीवित व्यक्ति किन्हीं अज्ञात कारणों से गायब हो जाता है और फिर कभी नहीं लौटता और ना ही उस व्यक्ति का कोई सुराग मिलता है। लेकिन क्या हो अगर गायब होने वाला व्यक्ति जिंदा ही ना हो, जिंदा ना होते हुए भी लोगों को दिखता हो और फिर अचानक उसके गायब हो जाने के बाद लोगों को मालूम चले कि वो जो व्यक्ति गायब हुआ वो तो वास्तव में कभी था ही नहीं। आज का हमारा ये एपिसोड ऐसी ही एक बेहद रहस्यमय घटना के बारे में है जो कि इतनी पेचीदा है कि उसे सुलझा पाना किसी के बस की बात नहीं है। यह घटना है पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के गांव माने जाने वाले गुड़गांव की, जिसे अब गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। सन 1965 तक ये जगह पंजाब राज्य का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन सन 1966 में हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ और गुड़गांव हरियाणा राज्य का हिस्सा बन गया। तब से लेकर अब तक इस जगह पर बेहद तेज गति से विकास हुआ है और अब यहाँ अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं। गुड़गांव की ही एक बहुमंजिला इमारत में मौजूद था एक बीपीओ जिसका नाम था द सैफरॉन ग्लोबल। कहा जाता है कि जिस बिल्डिंग में इस बीपीओ का ऑफिस था उस बिल्डिंग को कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था और बिल्डिंग में काम करने वाले लोग अक्सर किसी न किसी पैरानॉर्मल घटना का सामना करते रहते थे। इसी कारण इस बिल्डिंग के आसपास के इलाके को भूतिया माना जाता था। सैफरॉन ग्लोबल नाम की इस बीपीओ में रोज नाम की एक लड़की काम किया करती थी जिसे 2015 में नौकरी पर रखा गया था। बताया जाता है कि रोज एक बेहद प्रतिभाशाली एम्प्लॉय थी और काम करने के प्रति अपने डेडिकेशन और दूसरों की मदद करने के अपने जज्बे के चलते वह अपने शुरुआती दिनों से ही काफी चर्चा में रहा करती थी। यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉइज समय समय पर अपने साथ हुई भूतिया घटनाओं के बारे में भी बात किया करते थे। कभी इस बिल्डिंग के लिफ्ट में लोगों को ऐसा महसूस होता था कि उनके पीछे कोई खड़ा है, तो कभी लोगों को बिल्डिंग की ऊंची ऊंची खिड़कियों पर कोई व्यक्ति लटका हुआ दिखाई देता था। ऐसी ही कई घटनाओं के कारण रात की शिफ्ट में काम करने वाले एम्प्लॉयज के बीच हमेशा ही डर का माहौल रहता था, लेकिन इसके विपरीत रोज हमेशा ही बेहद खुश और निर्भय दिखाई पड़ती थी। एक रात ऑफिस आवर्स खत्म होने के चंद मिनट पहले ही रोज को एक इनबाउंड कॉल मिला। अमूमन इनबाउंड कॉल 5 से 10 मिनट की अवधि के होते हैं, जहां कस्टमर्स कॉल पर कोई सलाह मशवरा करते हैं। लेकिन इस कॉल को लगभग 15 मिनट बीत चुके थे, पर फिर भी रोज अभी भी कॉल पर ही थी। जैसे तैसे समय बीत रहा था, रोज के साथ कैब में जाने वाले अन्य लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन रोज कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं कर रही थी। कॉल पर बात करते करते रोज के हाव भाव में कुछ अजीब से बदलाव आने लगे, मानो कॉल पर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति उसे अपने वश में कर रखा हो। जब कॉल को 40 मिनट से भी ज्यादा बीत गए तो उसके एक अन्य साथी ने कॉल को अपने पास ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो ये जानकर बेहद हैरान हुआ कि कॉल पर दूसरी तरफ कोई था ही नहीं। वो कॉल काफी पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुका था। तो क्या रोज इतनी देर से खुद से ही बातें कर रही थी? ये एक ऐसा सवाल था जो वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में उमड़ रहा था, लेकिन किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा और सब गाड़ी में बैठकर अपने अपने घरों की ओर निकल गए। उस रात पूरे रास्ते रोज ने किसी से बात नहीं की। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठी सामने की ओर देख रही थी। कुछ ही देर में रोज का स्टॉप आया और वो अपने घर की ओर चली गई। लेकिन अगली सुबह रोज ऑफिस नहीं आई और देखते ही देखते दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन रोज वापस कभी ऑफिस नहीं आई। ऑफिस में रोज के साथ काम करने वाले लोगों ने रोज के बारे में पता लगाने का फैसला किया और जब वे कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड कराए गए एड्रेस पर पहुंचे तो उस घर के मालिक की बात सुनकर सबके सब हैरान रह गए। घर के मालिक ने बताया कि उस एड्रेस पर रोज नाम की कोई लड़की कभी रहती ही नहीं थी। रोज के दोस्तों को इस बात पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लगभग पिछले 6 महीनों से वह लोग रोज को उसी घर के गेट से पिक किया करते थे और रात को ऑफिस से लौटते वक्त कैब उसी घर के गेट पर रोज को ड्रॉप किया करती थी। रोज के दोस्तों और कंपनी के कुछ अन्य लोगों ने मिलकर रोज की गुमशुदगी की सघन जांच करने का फैसला किया। रोज के द्वारा कंपनी में जमा कराए डॉक्यूमेंट से उसके परमानेंट एड्रेस को खोज निकाला, जहां रोज के माता पिता रहा करते थे। जब रोज की कंपनी के लोग उसके घर पहुंचे और उसके माता पिता से बात की तो वहां मौजूद सभी लोगों के पांव के नीचे से जमीन सरक गई। रोज के पिता ने उन्हें बताया कि रोज तो 4 साल पहले ही मर चुकी है। 4 साल पहले ही सड़क दुर्घटना में रोज की जान जा चुकी है।
लोगों को अब भी रोज के पिता की बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दिमाग ये मानने से इनकार कर रहा था कि पिछले 6 महीने से वह लोग हर रोज एक आत्मा से मिल रहे थे। इस खबर ने पूरी कंपनी में सनसनी मचा दी और वहां काम करने वाले लोग अब पहले से भी ज्यादा डर के साए में जी रहे थे। उस ऑफिस में पैरानॉर्मल घटनाओं का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा और कुछ ही दिनों के भीतर रोज की 2 सबसे करीबी दोस्तों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसके बाद एक एक करके लोगों ने इस कंपनी से रिजाइन देना शुरू कर दिया और एक समय वो भी आया जब रोज की आत्मा की दहशत के चलते कंपनी का ऑफिस एक वीराने में तब्दील हो गया। सैफरॉन बीपीओ की विचित्र और रहस्यमय घटना के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।